टीवी फॉर यू के नाजरीन, आपको हमीद कैसर सलाम अर्ज़ करता है। आज बज़्म तादीब की हमारी महफ़िल में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हमारे मेहमान हैं और इनका नाम है आमिर हाशमी। आमिर हाशमी बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट हैं, सदाकार हैं, एक्टिंग भी इन्होंने माशाल्लाह की है और इनसे हम इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे और सवाल करेंगे। और मैं ये बताता चलूँ कि ये बज़्म तादीब की महफ़िल के ये बिल्कुल पहला इंटरव्यू है, ये पहले मेहमान हैं। हम गाहे गाहे आपको अच्छे दोस्तों से मिलवाएंगे और आपको नाज़रीन मुमकिन है कि ये फ़ील हो रहा हो कि जो तादीब लफ्ज़ है ये क्या है। ये तादीब जो है अदब इसी से निकला है। ये जो तादीबी कार्रवाई है इसके फ़रंग आसफिया में मानी है ज़बान का इल्म सिखाना या सबक सिखाना। ये जो हमारी कचहरी में लफ्ज़ यूज़ होता है ना आमिर भाई, ये जो तादीबी कार्रवाई, जी बिल्कुल। तो मैं बताता चलूँ क्योंकि पहला नाम है और दोस्तों को पता चले कि ये तादीब लफ्ज़ का मतलब है इसमें से अदब इसी में से निकला है। अदब, तादीब, अदब सिखाना, ज़ुबान का इल्म सिखाना। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि आमिर भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम छोटी सी ब्रेक के बाद इनसे अपनी बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जी तो आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में हमें हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला, हमें वक्त दिया। अच्छा, हम बग़ैर किसी लगी लिपटी के आपसे ये पूछते हैं आमिर भाई, आपका बड़ा माशाल्लाह तजर्बा है, बड़ी भरपूर ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप बुनियादी जो अपने ज़िंदगी की जो बुनियाद है, जहाँ से आपके परवान ये शौक़ परवान हुए और आप यहाँ तक पहुँचे, आप इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में थोड़ा बताइए। जी अमित भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और टीवी फॉर यू की इंतज़ामिया का, कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि फ़र्स्ट इंटरव्यू जो है इतने बड़े अफसाना निगार वो मेरा कर रहे हैं। मैं एक तो नाचीज़ सा बंदा हूँ। मेरा ताल्लुक़ है जेहलम से। जेहलम में मेरी पैदाइश हुई और गवर्नमेंट हाई स्कूल जेहलम से मैंने मैट्रिक किया। दैन फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जेहलम, जिसका नाम अब आजकल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जेहलम है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में फ़र्स्ट डिवीज़न में। और फिर गम रोज़गार मुझे इस्लामाबाद ले आया और इस्लामाबाद में मैंने ज़राई तरक्याती बैंक में जॉब शुरू की। आजकल वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे फाइज़ हूँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। इस दौरान मुझे तमाम दोस्तों की जो है ना वो इसमें अप्रिसिएशन जिसको कहते हैं वो शामिल रही। वालिदैन की दुआएं तो सर साथ साथ हमेशा चलती हैं। असातिज़ा कराम ने बड़ी इसमें हौसला अफजाई की। जब मैं यहाँ पर आया तो इस्लामाबाद में जॉब मैंने शुरू की तो यहाँ पे मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था। अच्छा, चूँकि मैं जेहलम में डिबेट्स में हिस्सा लेता था, वहाँ पे इंटर कॉलेजिएट, उसके अलावा जो है नात ख़ानी होती थी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे जो कॉलेज के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मैं हिस्सा लिया करता था। तो मुझे आज तक याद है कि पहला जो मुझे इनाम मिला था वो बड़ी अच्छी शख्सियत, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन, जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब से नात ख़ानी में मुझे पहला इनाम मिला था। और उस वक्त वहाँ पे बड़ी शख्सियात मौजूद थी, जनाब अताउल हक कासमी साहब, जनाब अज़हर लोधी साहब, और इस तरह बड़ी शख्सियात वहाँ पर आई हुई थी। तो मैंने इंटर कॉलेजिएट जो है वो नात ख़ानी का मुकाबला जीता था और वो मेरा वो फर्स्ट जी प्राइज़ था जो मुझे मुज़फ़्फ़र वारसी मरहूम साहब के हाथों से मिला था। फिर इसके बाद इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद आके फिर चूँकि यहाँ पे इतनी कंपनी नहीं थी तो वैसे भी दोस्तों ने खुशफहमी का शिकार कर रखा था कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी उर्दू अच्छी है, आपका लुब लहजा अच्छा है, तो आप रेडियो ज्वाइन कर लें। तो फिर मैंने रावलपिंडी रेडियो ज्वाइन किया था। यानी बैंक के साथ साथ आप? जी, बैंक के साथ साथ बिल्कुल टाइम था यहाँ पे होती हैं जी। तो बतौर सदाकार मैंने ज्वाइन किया था रावलपिंडी रेडियो और उसके बाद जो है फिर सफ़र का आगाज़ इस तरह रहा, चलता रहा। बैंक भी साथ साथ चलता रहा, वहाँ पे अनाउंसर भी फिर मैं रहा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि इस्लामाबाद से पिंडी जाना बहुत मुश्किल था, तो फिर मैंने इस्लामाबाद रेडियो पे ट्राई किया। यहाँ पे अल्लाह के करम से मैं पास हो गया
और फिर बतौर अनाउंसर वर्ल्ड सर्विस जो है उस ज़माने में 84-85 की बात है, इस्लामाबाद कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ बतौर अनाउंसर मैंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। तो साथ ही फिर आपको पता है जब इस सिलसिले में आए और आगे बढ़ने का शौक़ हो तो इस्लामाबाद रेडियो से फिर प्रोग्राम करता रहा, वर्ल्ड सर्विस से करता रहा, उसमें ड्रामे भी थे, फीचर्स भी थे, टीवी पे भी जी। इस दौरान फिर वो टीवी पे मुझे जाने का ऐसा हुआ कि हमीद अख्तर साहब एक बहुत बड़ा नाम है इस रेडियो की और टीवी की दुनिया का, वो बहुत बड़े कमेंटेटर भी रहे हैं और बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक। एक्चुअली वो मुझे लेके गए थे टेलीविज़न में, शाहिद इकबाल पाशा साहब उन दिनों कोई सीरीज़ कर रहे थे डॉक्यूमेंट्रीज़ की, तो उन्होंने कहा कि एक और अच्छी आवाज़ हमें चाहिए जो आपके पैरेलल साथ साथ चले। तो हमीद अख्तर साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे इस दुनिया में लेके गए और उनका जुमला मुझे आज तक याद है। कहने लगे आमिर मैं आपको एक समंदर में धकेल रहा हूँ, मेरा काम था आपको इंट्रोड्यूस कराना, बाकी अब आपका टैलेंट है कि आप उसमें कैसे सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने में बड़ी कामयाबी दी और मैंने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। नहीं माशाल्लाह आपका बड़ा टैलेंट है। नाजरीन तो हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी, हम छोटे से एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो आमिर भाई अब आप हमें ये बताइए, हमारे नाजरीन को भी, जी जी, कि आपका आगाज़ तो हो गया रेडियो और टीवी दोनों के साथ। जी जी। तो आपने इन दोनों बड़े कौमी जो अदारे हैं इनमें किन किन शोबों में आपने काम किया और किन जो तजर्बात से गुजरे, कोई दिलचस्प चीज़ें हों वो भी बताइए। तो पेशा वराना ज़िंदगी में होता है ऐसा। वो ऐसा है कि शुरू से ही बस अल्लाह के फजल से मेरे जो है ना एक सरिश में एक चीज़ शामिल है कि बेहतर से बेहतर की तलाश अपने आप को हर शोबे में मनवाना। सही। तो मैंने बतौर अनाउंसर वर्ल्ड सर्विस से आगाज़ किया, फिर मैंने देखा कि बतौर अनाउंसर जो इतनी पहचान आपकी बन नहीं पा रही है, आपको नेशनल लेवल का होना चाहिए। तो फिर जहन में आया कि क्यों ना मतलब न्यूज़ पढ़ी जाए। तो उस ज़माने में खालिद हमीद साहब न्यूज़ पढ़ा करते थे, हमीद अख्तर साहब न्यूज़ पढ़ते थे, एक और बड़ा नाम अब्दुलसलाम साहब, और ख़वातीन में बहुत ही बड़ा नाम सुरैया शहाब साहिबा, महापारा सफदर, अर्जुमन शाहीन साहिबा। ये वो एक मतलब एक ऐसी दुनिया थी जिनको देखने को बड़ा दिल चाहता था। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि फिर मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया, न्यूज़ का शोबा ज्वाइन किया। तो न्यूज़ के शोबे में इन सब लोगों की कंपनी में मुझे बैठने का इत्तफाक भी हुआ। खालिद हमीद साहब से, हमीद अख्तर साहब से, अर्जुमन शाहीन, महापारा सफदर, इन लोगों से सीखने का, अब्दुलसलाम साहब एक बहुत बड़ा नाम, इन सब से सीखने का मौका मिला। इन बड़े लोगों के साथ काम करके लुत्फ आता है। जी बिल्कुल, वो ऐसा नहीं फिर बेकार हो रही है, ये काम हो रहा है। बहुत बड़ी शख्सियत थी और सारे ही माशाल्लाह खुश लिबास, खुश गुफ्तार। इन लोगों से जो हमने सीख लिया वो फिर उसके बाद सीखने का मौका नहीं मिला। तो जब ये करते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा। आप उस्ताद हो गए ना जी, फिर तो आप हम आपसे सीखते हैं। अरे उस्ताद कहा तो क्योंकि मैंने देखा है आमिर भाई कि आप माशाल्लाह जो भी काम कर रहे होते हैं वो इतनी उसमें परफेक्ट आप हैं। कोई तकरीब की मेज़बानी कर रहे हैं या खबरें पढ़ रहे हैं या आपने, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो रेडियो हाँ भी साथ साथ और टीवी भी साथ जी, टीवी भी साथ साथ। टीवी में ऐसा हुआ कि जब टीवी आप जाना शुरू कर दें तो फिर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ हो जाता है आपका। वहाँ पे फिर करंट अफेयर्स वालों ने मुझसे रब्ता किया जी कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है तो आप हमारे साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह करें। उस ज़माने में नेशनल असम्बली के और इसकी कार्रवाई जो है वो जाती थी टेलीविज़न पे, सेनेट की कार्रवाई वो मैंने किए। उसके साथ साथ ही उन दिनों को इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नेशनल लेवल के जो इलेक्शन हुए तो वो रिजल्ट्स वगैरह भी वो हम अनाउंस किए, वो अनाउंस किए। उसके बाद बल्दियाती इंतखाब हुए तो वो फिर वो डायरेक्ट स्टूडियो से वो किए। तो करंट अफेयर्स के काफ़ी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ की। मीनवाइल जो है ना ISPR वालों ने रब्ता कर लिया था तो ISPR से उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़, उनकी जो है परेड कमेंट्रीज़ वगैरह, जो 23 मार्च की तकरीबन मैंने 12 साल ISPR के साथ अटैच रह के उनकी लाइव परेड कमेंट्री 23 मार्च की। तो टीवी का आपने कहा कि मुख्तलिफ शोबे, फिर वहाँ पे भी मुख्तलिफ शोबे हैं। तो एक दफ़ा हमारे दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त संजम हबीब साहब जो टेलीविज़न, रेडियो और स्टेज के बड़े वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, अब तो फिल्में भी माशाल्लाह बहुत कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे इंट्रोड्यूस कराया था शाकिर उज़ैर साहब के गेस्ट हाउस में। एक स्पेल था, डॉक्टर का रोल था।
तो फिर वो उसमें फिर फ़न अदाकारी की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ गया। अल्लाह ताला ने करम किया हुआ था, आवाज़ भी अच्छी थी और हाइट भी बड़ी ठीक थी, तो खुश लिबासी तो मेरी सरिश में ही शामिल है। तो वो फिर सिलसिला जारी रहा। अच्छा, मीन टाइम ये था कि मेरे ऑफिस में अल्लाह ताला मुझे तरक्की देता गया, तो हायर पोजीशन पे जब मैं पहुंचा तो मेरा ये ड्रामे का जो गैप आ गया। ठीक, पहले मैंने गेस्ट हाउस में किया, उसके बाद एजाज न्याज साहब ने मुझे पेशावर से बुलाया था, उनका गुलिस्तान सीरीज़ की। कराची से इरफान खान साहब ने मुझे बुलाया था, तो वो शगुन उनकी सीरीज़ की। तो ये सीरीज़, ये सिलसिला चलता रहा। ऑफिस की मसरूफियात से वक्त निकालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो ड्रामे हैं इसमें बहुत वक्त ज़ाया होता है। जी ज़ाहिर है जो नए आने वाले हैं लोग जी, वो टेक ज़्यादा लेते हैं। और नहीं, वैसे भी पता है सीन्स होते हैं ना, सीन्स की डिमांड होती है। एक सीन आपने रिकॉर्ड किया तो पूरा सेटअप यहाँ पे लगेगा, फिर वो इतना टाइम ज़ाया होता है और हम लोग इतना टाइम दे नहीं सकते। तब थोड़ा सा बेहतर पोजीशन हुई तो मुझे टाइम मिला, तब दोबारा से मैंने हम टीवी से ड्रामों का सिलसिला शुरू कर दिया। उसमें भी अंजुम हबीबी साहब ने मुझे कहा कि यार आप क्यों नहीं करते, करें। तो 15-20 साल जी जी सबसे पहले जो मैंने किया है हम टीवी का वो था कुर्बतें, और उसके बाद मैंने किया था बेअदब, जिसमें सानिया सईद साहबा और बड़े बड़े नाम थे। उसके बाद फासले, भूल जाए दिल किया। उसके बाद फिर रिसेंटली जो 2-3 प्लेस चल रहे हैं, इनमें फरीजाद है और उसके अलावा है किस्सा मेहरबानों का। हमारी खवातीन तो घर के काम छोड़ के बैठ जाती है आपको देखने के लिए। और किस्सा मेहरबानों का जो है उसमें मेरा है, और आजकल जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो भी हम टीवी का एक बहुत बड़ा मेगा सीरियल है, उसका नाम है इश्क़-ए-ला, तो वो भी चल रही है। बस इसमें जो है वो बस चल रहे हैं, आप दोस्तों की दुआएं। नाज़रीन, हम इनसे ये पूछेंगे, देखें मुझे तो खुद बड़ी हैरत हो रही है इनसे मिलना, को साल से हम मिलते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ों को मुझे भी आज ही पता लग रहा है इंटरव्यू में। तो हम इनसे पूछेंगे कि हमने तो यही सुना और पढ़ा है कि भाई किसी एक काम में बंदे को मास्टर होना चाहिए, मगर ये कि जितने भी शोबों में ये माशाल्लाह हैं वो मुंसलिक हैं, सदाकारी है, अदाकारी है, वो एक से मिलते जुलते हैं। तो हम ये कि एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं फिर दोबारा। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हाशमी साहब। हम अपनी बकिया जो गुफ्तगू है वो इनसे मज़ीद पूछते हैं। आप ये बताइए कि आमिर भाई, ये सदाकारी भी हो गई, अदाकारी भी हो गई, आप देखिए कि हमारा एक मीडियम है, बहुत ही अहम है और उसकी ज़रूरत भी है कि फौरी तौर पे उसके रिज़ल्ट आते हैं जी। वो है हमारा स्टेज, बिल्कुल है, तमसील जी जी। उसमें भी आपने, हमें मालूम है, हमने तो आपको यहाँ देखा है ड्रामों में, और हमने तो आपको दाद मिलते हुए भी देखा है, तो आप उसके बारे में बताइए जी। उधर भी जाना हुआ जी जी। मुझे बस बात वही है कि थोड़ा सा आगे बढ़ने का शौक़, थोड़ा सा अपने आप को मनवाने का शौक़, और थोड़ा सा अपने आप का लेवल जांचने का शौक़ है, मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ। तो इसका बेहतरीन मीडियम, जैसा कि आपने फरमाया कि स्टेज है, स्टेज आपकी परफॉर्मेंस को फ़ौरन बता देता है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि नए आने वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो सारे मीडियम्स पे काम करके स्टेज पे भी ज़रूर काम करें। बिल्कुल, उससे सीखने का बड़ा मौका मिलता है। लोगों की नज़रें, लोगों की तालियाँ और लोगों के जेस्चर्स बता देते हैं कि आप किस लेवल के फ़नकार हैं। बिल्कुल, और वहाँ से आप अपने आप को इम्प्रूव ज़्यादा कर सकते हैं। सही। क्योंकि टेलीविज़न पे तो ये है कि आपने कोई ड्रामा रिकॉर्ड किया, कोई सीन रिकॉर्ड किया, उसके टेक्स हो गई। रेडियो पे कोई ड्रामा किया, उन्होंने कहा जो रोक दिया जी, फिर करेंगे। तो जो एंड प्रोडक्ट है लोगों को, लिसनर्स को, वो एक फाइन प्रोडक्ट मिल रही होती है। बिल्कुल। लेकिन स्टेज एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपने जो कह दिया, जिस तरीके से कह दिया, वो वहीं पे मौजूद है, और वहीं आपको या तो दाद मिल गई या फिर आप रिजेक्ट हो गए। दुरुस्त हो गए। तो ये स्टेज के कुछ मशहूर ड्रामे अपने आप बताइएगा जो पॉपुलर। स्टेज के ड्रामे तो मैंने इतने नहीं किए, मैंने तो स्टेज पे एक्चुअली म्यूजिकल शोज वगैरह बड़ी की है। सोलो मैंने नाइट्स बहुत की हैं। उनमें सबसे पहला जिक्र है मेरे लिए, बहुत एजाज़ के बात है, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब के मैंने 3 से 4 शोज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद में किया था, उसके बाद फिर एक टीम मुझे लेके गई थी पीसी भूरबन, वहाँ पे उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उनके साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उस्ताद रईस अहमद ख़ान साहब वायलिन पे थे, और वहाँ पे हदीका कियानी भी थी।
तो उस प्रोग्राम को मैंने होस्ट किया था। ये बड़े लेवल का प्रोग्राम था। ऑल पाकिस्तान आर्मी के हार्ट सर्जन्स थे, उनकी फैमिलीज थी, तो वो हमने किया था। उसके अलावा पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में मुझे जो मौका दिया था, आरिफ जाफरी साहब, बहुत बड़ा नाम, फ्लूट के कमाल जी, उनसे बढ़ के ना आज तक हमने सुना ना मेरा ख्याल कोई आएगा। बहुत उम्दा। और सबसे बड़ी उनकी बात जाफरी साहब की ये है कि वो जिसको कहते हैं ना कि जौहर शनास, उन्होंने कहा जी कि मुझे बुलाया, कह लें कि आमिर हाशमी यार वो एक हम नेशनल फिल्मी सॉन्ग्स का जो है ना वो मेला कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें पूरे पाकिस्तान के बड़े जितने भी गुलकार हैं, गुलाम अब्बास साहब और क्या कहते हैं अफशान साहिबा और बड़े बड़े नाम जो है वो यहाँ आएंगे, जो पाकिस्तानी जो नग़मे हैं उनको वो ये गाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसको आपने शो होस्ट करना, वो अल्लाह के फजल से मैंने किया। उसके अलावा फिर तो PNCA में अक्सर शोज़ जो है वो मैंने किए हैं और प्राइवेट शोज़ भी मैं करता रहता हूँ, तो उसमें फिर यह है कि मज़ा बड़ा आता है। अच्छा अमर भाई, मैंने देखा कि मैं भी देखें 77 से मैं भी इस्लामाबाद में हूँ और वो बिल्कुल इब्तदाई दौर था। अच्छा, बहुत सुनहरी दौर था। बहुत। लेकिन ना जिन शख्सियात का आपने जिक्र किया रेडियो टीवी पर भी और स्टेज पर भी, अब वो न तो लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग चले गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं, कुछ रेलत फरमा गए हैं, तो वो दौर था। अब ये दौर जो है ये बहुत मसरूफियत का हमी का दौर है। तो ये सारा सिलसिला अल्लाह मियां आपको ज़िंदगी दे। आप ये बताइए कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा ज़िंदगी के साथ, आप अपने जो कोई शौक हैं, जैसे हॉकी, जैसे मैं हॉकी खेलता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आपने भी क्रिकेट फुटबॉल कुछ खेला? फुटबॉल जी, दूसरे कोई शौक वो भी बताइए। बैडमिंटन खेलते थे और उसके अलावा मुझे फ़ोटोग्राफी का बड़ा शौक़ हुआ। हमारे जहलम में हमारे एक दोस्त थे, शफकत दुरानी उनका नाम था, वो बड़े नेशनल लेवल के फ़ोटोग्राफ़र थे, उन्होंने इंटरनेशनल भी जो है फ़ोटोग्राफी में इनामात हासिल किए। मैं और मेरा दोस्त एक आफ्ताब जहलम का, हम उनके पास जाके बैठ जाया करते। उस वक्त हमारी उम्रों में बड़ा फ़र्क था, मतलब मैं और मेरा दोस्त थे, हम 3rd ईयर 2nd ईयर में थे और वो माशाल्लाह 45-50 के थे, लेकिन उनसे इंटीमेसी इतनी थी कि उनको देख के तो फोटोग्राफी का भी शौक़ हुआ। कहते हैं ना कि आप जिस महफिल में बैठे हैं, आप ना भी चाहें तो उसका रंग चढ़ना आप पे शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। अदब की दुनिया में बैठे हैं आप, बेशक कुछ ना लिखना चाहे, लेकिन आपको कुछ अरसे के बाद लिखने का दिल चाहेगा। ऐसा है बिल्कुल। बल्कि मैं पूछूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आमिर हाशमी साहब जो हैं वो अपने फरागत के औकात जब भी रावलपिंडी आर्ट कौंसिल में या यहाँ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में कहीं भी कोई फंक्शन हो, उस तकरीब में मौजूद होते हैं और पहली कतार में बैठे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, हम बेआवाज़ लोगों की आवाज़ को सुन रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तो आमिर भाई, आपका बड़ापन है और हम अपने गुफ्तगू जारी रखते हैं। इनसे भी मज़ीद पूछेंगे और छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। जी आमिर भाई, हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि आपने माशाल्लाह इतनी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू जो है उस पर आप तवज्जो करते हैं और पूरा वक्त देते हैं, तो ये बड़ी बात है। और ये बड़ी शख्सियत जो है, हमने भी उनसे यही सीखा है और यही खासा है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के जुड़वां और मसरूफ़ शहर में आप इतने अहम जो है शोबों में काम कर रहे हैं। तो आमिर भाई, ये बताइए कि कभी इसका आपको ख्याल नहीं आया कि आपने इतने खूबसूरत शख्सियत के साथ, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारे, इतनी भरपूर ज़िंदगी गुजारे, तो इसको कहीं कोई कलम बंद करें, कोई ऐसा कभी ख्याल? पढ़ते तो आप हैं माशाल्लाह, साहिब मुताला है। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश होगी कि मुझे आज तक याद है, आज से मेरे ख्याल को 2-3 महीने पहले नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक फंक्शन में मैं और आप दोनों मौजूद थे, तो वहाँ पे भी आपने मुझसे कहा था कि आप शॉर्ट फिक्शंस जो है ना वो उसकी तरफ आएँ, कि आप चूँकि बोलते सही हैं तो फिर लिख भी सही लेंगे। तो जी हमीद साहब, मैंने इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि मैं अपने इन तमाम जो मेरी ज़िंदगी के लम्हात हैं इनको कलमबंद करूं, और बहुत सी शख्सियात से मेरी मुलाकात भी हुई, उनसे सीखा भी, और मुझे आगे बढ़ने में जिन जिन लोगों ने मदद की मैं बिल्कुल उनका भी जिक्र करूँगा, उनको याद करूँगा। ज़ाहिर है ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में रहे हों, जिन्होंने आपकी हौसला अफजाई की हो, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में
मदद की हो, तो अगर उनका नाम ना लिया जाए तो ये मेरा ख्याल बखीली होगी। और ये इतराफ़ जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी शोबे में आगे बढ़ने से के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अप्रिसिएशन की। तो मैं नए लोगों को भी यही कहूँगा और अपने जो नाज़रीन हैं उनको भी यही कहूँगा कि अप्रिसिएशन का जो है वो सिलसिला अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी फ़नकार को, किसी के भी काम को अगर आपको अच्छा देखे तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें, उससे उसकी हौसला अफजाई होती है, उससे फिर वो उस शोबे में एक्सेल कर जाता है। तो ये सिलसिला बस चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। और मैंने फैमिली मैगज़ीन लाहौर के लिए जो गुज़श्ता 3-4 साल से मैं आर्टिकल्स लिख भी रहा हूँ। मेरा पहला आर्टिकल जो सेल्फी के नाम से बहुत मशहूर हुआ था और वो मैगज़ीन वालों ने छापा, फिर उन्होंने कहा जी कि आप रब्ता करें, तो लिखूंगा इंशाल्लाह। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हुई है जी। तो बिल्कुल भाई, इस सिलसिले में कहीं आपको मुल्क से बाहर भी जाने का मौका मिला? नहीं, मुल्क से बाहर मैं सिर्फ गया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उम्रे के लिए गया हूँ। अल्लाह ताला के जो है वो हाज़री दी, हुजूर नबी के सल्लल्लाहु के हुजूर हाज़री दी, अल्लाह ताला ने करम किया। 2005 में उम्रे के लिए गए थे। उसके बाद पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हज पे ले जाए, लेकिन वो मामलात कुछ बन नहीं पा रहे। हुकूमत की तरफ से भी कुछ ऐसा है। मैंने ये फील किया है कि आप देखें, अदाकारी सदाकारी के ये जितने भी शोबाजात हैं, इनमें मैंने देखा कि आप ख़बरों को ज़्यादा जो है वो संजीदगी से और तवज्जो करते हैं। तो क्या ये वाला शोबा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? खबरों का शोबा मुझे इसलिए अच्छा लगता है जी। बिल्कुल, सारे शोबे बहुत अच्छे हैं। खबरों का शोबा हर वक्त मुंसलिक रहते हैं जी के साथ जी। और ख़बरों का शोबा मेरा ऐसा है कि गुज़श्ता 30-32 साल से 34 साल से विदाउट एनी ब्रेक अल्लाह ताला का करम है कि मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से अटैच हूँ और मैं ख़बरें पढ़ रहा हूँ। तो ख़बरें मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं, एक तो आप वक्त पे जाएं, वक्त पे ख़बरें पढ़ के फ़ारिग हो जाएं, आपकी परफॉर्मेंस भी हो जाती है, आपकी ड्यूटी भी होती है, आपकी पंक्चुअल तो आप शुरू से ही हैं माशाल्लाह। वक्त की पाबंदी तो मेरी हमेशा से रही है और ये चीज़ मैंने मुझ में थी तो सही, लेकिन रेडियो ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया जी। के क्योंकि रेडियो में वक्त की पाबंदी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलसिला जो है ना वो रेडियो में, और रेडियो से चूँकि मैंने बहुत कुछ सीखा और ख़बरों में आने का मेरा ख्वाब था। जब बचपन में जेलम में मैं ख़बरें सुना करता था इनकी, अब्दुल सलाम साहब की, वरासत मिर्ज़ा साहब तो हमसे थोड़े से पहले थे। तो उनको तो मैं नहीं सुन सका जी, उनको मैं नहीं सुन सका, लेकिन खालिद हमीद साहब, हमीद अख्तर साहब, ये अब्दुल सलाम साहब, बहुत बड़ा नाम, लोधी साहब, अजहर लोधी साहब जी। अजहर लोधी साहब ने टेलीविज़न पे तो बड़ा कमाल। तो ये कि उनको सुन के ज़्यादातर पता है, इसमें मैं कंफर्टेबल इसलिए फील करता हूँ कि इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होता जी। बिल्कुल सही, आप अपने टाइम से काम जी। करके बाकी और जगहों पे अगर कोई शो करने के लिए जा रहे हैं तो पता लगा जी कि 3-3, 4-4 घंटे जनाब उसमें आपके ज़ाया हो गए। इवन रेडियो के ड्रामे के लिए भी मैं जो सदाकारी के लिए जाता रहा हूँ, तो अगर 4 बजे बुलाते हैं पता लगा 6 बजे फारिग हुए। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह टेलीविज़न के जो हमारे प्लेज हैं, जो हम टीवी का आजकल मैं कर रहा हूँ, तो इसमें भी वही है, या तो ये डायरेक्टर की मजबूरी होती है कि वो सीन को कैप्चर करते हुए, लाइन अप करते हुए, आर्टिस्टों को कैमरा लाइट जी, वो सारी चीज़ें साथ चल रही होती, तो उसमें फिर वो लेट हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक मज़ा है, मज़ा होता है ये तो नाजरीन, बात ये है कि ये अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हम साथ रहें और ये फिर भी किसी वक्त मौका आएगा हमारी गुफ्तगू का। और मुझे उम्मीद है कि ये जिस तरह से हमारे भाई आमिर चल रहे हैं शोबों को साथ लेके सबको, और अपनी सरकारी मसरूफियात भी इनकी चल रही हैं, तो एक वक्त आएगा इनकी जो गुजरी हुई जो ज़िंदगी है उसकी ये जो हड़बीती है, सुहाने हयात है, वो भी इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे लिखना। हम उनसे वो भी सुनेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बज़्म तादीब के जो इंटरव्यूज़ हैं इनका सिलसिला चलता रहेगा। ये इनका आमिर हाशमी साहब के साथ हमारा पहला इंटरव्यू था। आपको चाहिए कि आप TV फॉर यू का जो चैनल है इसको आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आमिर भाई की आवाज़ जो है हम बाकी दोस्तों तक भी बैरून मुल्क भी पहुंचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।